इस वीडियो के अंदर हम अनेक किंतु एक कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो बच्चों, इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप किस देश में रहते हो और फिर आपको बताना है कि आप कौन से प्रदेश में रहते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सब कौन से देश में रहते हैं? हम सब भारत देश में रहते हैं ना, लेकिन प्रदेश हम सब के अलग अलग हैं। जैसे मैं दिल्ली प्रदेश में रहती हूँ, आप जिस प्रदेश में रहते हो आप यहाँ पे वो लिख दोगे। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, हम भारत देश में रहते हैं, मेरा प्रदेश दिल्ली है। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बच्चों, मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। आपके घर में जो भाषा बोली जाती है आप यहाँ पे वो लिख दोगे। प्रश्न नंबर 3, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बच्चों, मेरे घर के आसपास के जो लोग हैं ना, वो हिंदी भाषा बोलते हैं। आपके घर के आसपास के जो लोग जो भाषा बोलते हो आप यहाँ पे वो लिख देना। मैंने इसका उत्तर लिखा है, मेरे घर के आसपास के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपकी मित्रों की टोली में कौन कौन है? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन से प्रदेशों में रहते हैं। तो आप लिख दो, मेरी मित्रों की टोली में कई प्रदेशों के बच्चे हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बच्चों, मेरे फ्रेंड्स की जो टोली है उसमें कौन कौन से प्रदेश के लोग हैं? तो उसमें दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के हैं। आपके फ्रेंड्स की टोली में जो जो बच्चे जहां जहां के हो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। अब है सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो बच्चों देखिए, आपको ये बताना है कि हम सब क्या है, हम सब अनेक हैं, मतलब हम सबकी भाषाएं अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा वातावरण अलग है, हमारे जो कपड़े हैं हम सब अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं ना। तो हम सब क्या है, हम सब अनेक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों हम सब क्या है, हम सब एक है। ठीक है, अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो आपको बताना है कि इस बात से क्या मतलब है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, भारत में अनेक राज्य हैं, सभी राज्यों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, वातावरण अलग अलग हैं, परंतु फिर भी हम सब भारतीय हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है ना कि हम सब की भाषा क्या है, अलग अलग है, हम सबका खाना अलग अलग है। ठीक है, राजस्थान के लोगों का खाना अलग होता है, केरल के लोगों का खाना अलग होता है ना, कश्मीर के लोगों का खाना अलग होता है, दिल्ली वालों का अलग होता है ना, और बिहार के लोगों का अलग होता है। तो हम सबके जो कपड़े होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, खाना सबका अलग अलग है, भाषा सबकी अलग अलग है ना, और हमारा जो वातावरण है वो भी सबका अलग अलग है। लेकिन हम सब अलग अलग होने पर भी हम सब क्या है बच्चों, हम सब भारतीय है ना। तो हम सब भारतीय हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अलग अलग होने के बाद भी हम सब क्या है, हम सब एक हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? तो बच्चा, आपको बताना है कि विविध रूप रंग का क्या अर्थ है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, विविध रूप रंग का अर्थ है खान पान, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन आदि। तो बच्चों, भारत में क्या है, भारत में विविध रूप रंग है ना। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि यहाँ पे तरह तरह के खाने होते हैं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, उनकी भाषा सबकी अलग होती है। जैसे राजस्थान के लोगों की भाषा अलग है, केरल के लोगों की भाषा अलग है, और क्या कहते हैं, कर्नाटका के लोगों की भाषा अलग होती है, गुजरातियों की अलग होती है ना। तो सबकी भाषाएं भी अलग अलग हैं और सबका रहना सहना भी बच्चों अलग अलग है। तो ये सब क्या है, तो ये जितनी भी अलग अलग बातें हैं, खाना पीना, कपड़े और रहन सहन, ये क्या है, ये सब विविध रूप रंग हैं भारत के। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, इस पंक्ति में भारत के विभिन्न राज्यों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। तो बच्चों, क्या बोला गया है? तो ये बोला गया है, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे उनकी भाषा अलग हो, उनके सब जो है वो अलग अलग धर्मों के हों, सबके राज्य अलग हों, सब
की संस्कृति अलग हो। ठीक है, इस सब के बाद भी क्या करना है, इस सब के बाद भी हम सबको एक साथ कदम मिलाकर चलना है। तो किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है, भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। अब है शब्दों का खेल। प्रश्न 1, कविता में समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों देखिए, जैसे है शब्द है प्रदेश, है ना, तो इसकी जैसी ध्वनि किस शब्द की है, वो है देश की और वेश की। फिर है हम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कदम। फिर है रंग, तो बच्चों इसकी साउंड किस शब्द से मिल रही है, तो इसकी साउंड मिल रही है संग शब्द से। फिर है बोलियां, और आप क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे, इसका आप लिख दोगे टोलियां। फिर है दूसरा, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है बच्चों, आपको इनकी समान ध्वनि वाले शब्द जो है वो खुद से बना के लिखने हैं। तो शब्द है बोली, तो बच्चों इसकी समान ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगी होली, टोली, झोली, गोली। फिर शब्द है एक, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अनेक, केक, टेक, नेक। फिर शब्द है राग, तो इसका हो जाएगा दाग, आग, भाग, झाग। तो बच्चों जैसे कि आपने इसमें नोटिस करा होगा कि जो लास्ट की ध्वनि है सबकी कैसी है, ये एक जैसी है ना, तो ये कैसे शब्द हो गए, ये समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। फिर है प्रश्न 3, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों आपको भूमि शब्द में से और शब्द बनाने हैं ना, तो आप बना दोगे रणभूमि, रंगभूमि, पृथभूमि, युद्ध भूमि और मातृभूमि। फिर है समझिए और लिखिए। प्रश्न 1, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उनको पूरा करना है। तो देखो पहला हो जाएगा, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। फिर है बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। फिर है एक मातृभूमि है, एक पृथभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष हैं, हम अनेक किंतु एक। फिर है बच्चों नेक्स्ट पेज पे प्रश्न 2, सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको उन शब्दों को मिलाना है जिनका एक जैसा मतलब हो। तो देखिए जैसे शब्द है कंठ, तो बच्चों जो दूसरा शब्द है वो है गला, तो कंठ और गला इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। फिर है पहनावा, इसको आप मिला दोगे वेशभूषा से। उसके बाद है विविध, तो बच्चों विविध को आप मिला दोगे कई प्रकार के, विविध और कई प्रकार का क्या मतलब है बच्चों, इन दोनों ही शब्दों का एक मतलब है। फिर है समक्ष, इसको आप मिला दोगे सामने से। फिर है प्रश्न 3, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। का भारतीय वेश एक है का अर्थ है, तो बच्चों आपको बताना है कि भारतीय वेश एक का क्या मतलब है। तो आप लगा दोगे सही का निशान किस पे, आप लगाओगे बच्चों, भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। ठीक है, तो भारतीय वेश एक का क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि भारत में सब लोगों की जो वेशभूषा है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब क्या है, फिर भी सब भारतीय हैं, मतलब एक हैं। फिर है खा, बोलियां हजार हैं, में हजार का अर्थ है, तो बच्चों क्या अर्थ है, बहुत सारी बोलियां हैं, तो भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। फिर है पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोई है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। तो बच्चों यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है अथोई, ये कहाँ पर रहती है, ये मणिपुर में रहती है। वो आपको बता रही है कि उसको क्या खाना पसंद है बच्चों, उसको एरोम्बा खाना पसंद है। उसके बाद है मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। तो बच्चों ये बच्चा कौन है, इसका नाम है गुरप्रीत, और ये कहाँ पर रहता है, ये अमृतसर में रहता है, और इसको क्या पसंद है बच्चों खाने में, इसको
मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना पसंद है। फिर है, मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पुरन पोली पसंद है। अब ये कौन है बच्चों? ये जो है इसका नाम है, इस लड़की का नाम है पूर्वा। ये कहाँ पर रहती है? ये महाराष्ट्र में रहती है। और बच्चों कौन सी भाषा बोलती है? इसका ये बोलती है मराठी भाषा। और इसको खाने में क्या पसंद है? इसको पुरन पोली खाना पसंद है ना। तो बच्चों देखिए, आपने सब में नोटिस करो कि ये जो लोग हैं ये सब अलग अलग जगह के लोग हैं, है ना। तो आप इनके कपड़ों को देखो, सबने अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रखे हैं ना। तो बच्चे जिस जगह पे रहते हैं ना, वहाँ की इनकी ये वेशभूषा है, ठीक है। ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। और आप देखिए सबके खाने भी अलग अलग है ना, और भाषाएं भी सबकी अलग अलग हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो सब अलग राज्यों में रहते हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, खाना पीना अलग है, सबके कपड़े अलग है ना, सब अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम सब कहाँ पे रहते हैं बच्चों? हम सब भारत में रहते हैं। इसलिए हम सब अनेक होने के बाद भी हम सब एक हैं। अब देखिए ये कौन है? ये है वेंकट। मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु में रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। तो बच्चों ये कौन है? ये है वेंकट। ये कहाँ पर रहता है? ये तमिलनाडु में रहता है। और कौन सी भाषा बोलता है? ये तमिल भाषा बोलता है। और इसको खाने में क्या पसंद है बच्चों? इसको इडली सांभर खाने में पसंद है। फिर है, नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। तो बच्चे ये कहाँ की है? ये है गुजरात की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हंसा। और बच्चे इसको क्या करना पसंद है? इसको गरबा डांडिया नृत्य करना पसंद है। तो बच्चों गुजरात में जो डांस होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको गरबा डांडिया कहते हैं। इसको खाने में क्या पसंद है? इसको खाने में ढोकला और खांडवी पसंद है। फिर क्या है बच्चों? मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप में रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। तो बच्चे ये कौन है? ये बच्ची है यास्मीन। ये कहाँ पे रहती है? ये लक्षद्वीप में रहती है। और इसे कौन सी मिठाई पसंद है? इसे बच्चों कदलक्का मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब देखो बच्चों, अथोइबी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े कहाँ के? ये मणिपुर के कपड़े। और अथोइबी कहाँ पे रहती है बच्चों? मणिपुर में रहती है ना। और मणिपुर में क्या खाती है? इसको क्या पसंद है? इसको अरोम्बा पसंद है। बच्चों अरोम्बा कहाँ की डिश है? ये मणिपुर की डिश है। फिर इसके बाद कौन है? इसके बाद है बच्चों गुरप्रीत। गुरप्रीत कहाँ रहता है? ये अमृतसर में रहते हैं ना। और गुरप्रीत को क्या पसंद है? उसको मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना पसंद है। और बच्चों गुरप्रीत कौन सी भाषा बोलता है? वो बोल नहीं सकता, वो किस में बात करता है? वो संकेत भाषा में बात करता है, ठीक है। और बच्चे देखिए अमृतसर के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, ओके। फिर ये कौन है? ये है पूर्वा, ठीक है। ये कहाँ पे रहती है? ये बच्चों महाराष्ट्र में रहती है। और ये कौन सी भाषा बोलती है? मराठी भाषा बोलती है। और खाने में क्या पसंद है? पुरन पोली खाना पसंद है। और बच्चों इसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? इसने वो कपड़े पहन रखे हैं जो लोग महाराष्ट्र में पहनते हैं। उसके बाद कौन था बच्चों? उसके बाद था वेंकट। वेंकट कहाँ पे रहते हैं? तमिलनाडु में। और कौन सी भाषा बोलता है? वो तमिल भाषा बोलता है। और उसको खाने में क्या पसंद है बच्चों? इडली सांभर उसको खाने में खाना पसंद है। देखिए बच्चों, वेंकट ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? वेंकट ने वो कपड़े पहन रखे हैं जो लोग तमिलनाडु में पहनते हैं। फिर है हंसा। हंसा के कपड़ा आप देखो, है ना। हंसा ने घाघरा चोली पहन रखा है। तो बच्चों घाघरा चोली कहाँ पे पहनते हैं? गुजरात में। और हंसा को कौन सा डांस करना पसंद है? उसे गरबा डांडिया करना पसंद है। बच्चों गरबा डांडिया कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है। और उसको खाने में क्या पसंद है? उसको ढोकला और खांडवी पसंद है। उसके बाद है बच्चों यास्मीन। यास्मीन के कपड़े देखो आप, तो ये कपड़े कहाँ पे पहने जाते हैं? ये लक्षद्वीप में पहने जाते हैं, है ना। और यास्मीन को कौन सी मिठाई पसंद है? उसे कदलक्का मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखिए चित्र आधारित प्रश्न। मणिपुर की अथोइबी को खाने में क्या पसंद है? तो बच्चों से क्या पसंद था? उसे अरोम्बा पसंद था, है ना। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? तो बच्चों कौन सी भाषा बोलती है? मराठी। फिर है तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तो बच्चों क्या पसंद है? इडली सांभर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? तो बच्चों कौन सा नृत्य उसे पसंद है? उसे गरबा डांडिया पसंद है। अब देखिए आपके इस
कविता के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।